जोहार। सबसे पहले आज हम लोग यहाँ जिला कार्यालय JLKM पार्टी के जिला कार्यालय में उपस्थित है। जिला अध्यक्ष जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए थे। जिला अध्यक्ष जी, सबसे पहले आपको सभी ओर से जोहार। और बताइए कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं किस मैटर पर? देखिए, जो 4 तारीख का शाम में जो घटना घटा था, दुबई के 2 अजीत हेम्ब्रम और सागर हेम्ब्रम चचेरा भाई अपना जलावन के लिए कोयला ला रहे थे। उसी दरमियान PCR के वैन से उनकी मौत हो जाती है। उसी को लेकर वे लोग 5 तारीख को गोला थाना के सामने अपना मुआवजा और अपना हक अधिकार के लिए बैठे थे, जहां पर हम लोग को भी मुआवजा दिलाने हैं तो हम लोग से मदद की गुहार लगाए थे। तो हम लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। उसी बीच जब उन लोग का मुआवजा नहीं दिया गया तो प्रशासन के द्वारा बहुत लंबा समय बीत जाने के बाद शाम में लाठीचार्ज विनोद किस्कू के इशारा पर हुआ। उसका हम लोग लेकर आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज होने से पहले कैसा मूवमेंट था? देखिए, मूवमेंट तो वहाँ पर बिल्कुल संवैधानिक था, शांतिपूर्वक था। सब रोड में बैठकर अपने मांग को लेकर वहाँ बैठे हुए थे। लेकिन उनका मांग पर किसी प्रशासन ने, ना ही कोई प्रतिनिधि ने, कोई भी वहाँ पहल नहीं हो रहा था। वे चुपचाप वहाँ पर बैठे हुए थे। कितने पार्टी के प्रतिनिधि वहाँ पहुँचे हुए थे? वहाँ लगभग JMM, कांग्रेस और JLKM, कुछ लोग आंसू के भी पहुँचे हुए थे, जो कि गिरिडीह के सांसद भी वहाँ गए थे। सबने मतलब मृतक के परिजन को एक अच्छी मुआवजा के लिए सब कोई मांग कर रहे थे, लेकिन उस पर पहल नहीं हुआ। सब कोई रोड पर बैठे हुए थे उसी को लेकर। लाठीचार्ज हुई सभी पर हुई कि सिर्फ चुन के JBK JLKM पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हुई? देखिए, लाठीचार्ज हुआ जो कि पूरा निंदनीय है, जिसका हम जितना निंदा की जाए कम है। लाठी सिर्फ मेरे व्यक्तियों के, मतलब कि मेरे संगठन के जो थे वरीय उपाध्यक्ष शिवनंदन दा, इनके ऊपर हुआ, और एक मेरे संतोष दा जो कि केंद्रीय प्रवक्ता है, उनको, मतलब दोनों को, मेरे JLKM के जो कार्यकर्ता थे उन्हीं के ऊपर टारगेट करके सिर्फ हुआ है, बाकी और किसी के ऊपर नहीं हुआ। काहे कि जैसा खबर आया था कि आपके केंद्र प्रवक्ता का बेहोशी हालत हो गई थी, तो किन्हीं और को चोट लगना था। अगर लाठीचार्ज हुआ तो भीड़ में सबको मार होता, एक ही आदमी का टारगेट क्यों? रजरप्पा थाना प्रभारी और गोला थाना प्रभारी टारगेट करके मेरे केंद्रीय प्रवक्ता के ऊपर वार किए हैं और उनको रोड से मारते मारते थाना ले गए, और उनका बहुत ब्लड भी बह रहा था। जब ब्लड बहना बंद नहीं हुआ तब तक उन लोग मारा है। उसके बाद उन्होंने सदर में लेके छोड़ा है। अब उनका क्या मंशा था ये तो प्रशासन ही बता पाएगी। जिला वारी उपाध्यक्ष जी वहाँ थे आपके, शिवनंदन मुंडा जी, उन पर भी लाठीचार्ज हुई है। संतोष दा के बगल में थे शिवनंदन दा, हम मतलब कि दाहिना साइड में हम थे, और गोल्डी थे मेरे बगल में। हम लोग चारों खड़ा थे। प्रशासन की उधर से टीम आई जो कि लाठीचार्ज करते हुए दोनों को अंदर ले गए, और हम लोग को उधर खदेड़ के रोड से DVC तरफ खदेड़ दिए, और इन लोग को अंदर में ले जाके बहुत बर्बरतापूर्वक मतलब इनके ऊपर लाठीचार्ज किए हैं। कितने लोगों पर FIR हुआ? FIR में भी सिर्फ हम लोग JLKM के जो 4 थे, चारों का ही FIR हुआ, और किन्हीं के ऊपर नहीं FIR हुआ। क्या कहिएगा सरकार से? सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग सरकार से यही विनती करना चाहते हैं कि जो भी फर्जी केस आप लगाए हैं, चारों को आप फर्जी केस से नाम वापस लीजिए और उस केस को ही निरस्त कीजिए। यही मेरा मांग है। तो दादा, वहाँ पे धरना पे तो अन्य दल के भी लोग थे, तो उनका तो केस नहीं हुआ, तो आप लोग का ही क्यों? यही तो देखने वाली बात है कि सबने मुआवजा दिलाने के लिए गया था। आंसू के भी लोग गए थे, BJP के भी गए थे, कांग्रेस के भी, JMM के भी, JLKM के भी। सबने मुआवजा दिलाने के लिए वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। सबने धरना का समर्थन दिया, लेकिन JLKM के ऊपर लाठीचार्ज और केस क्यों हुआ, ये तो बहुत ही निंदनीय है। ये तो समझ से परे है। और दादा, ये आदिवासी समाज का बात है, तो जैसे कि वहाँ पे आदिवासी समाज का ऐसे कुछ BBC बहन के द्वारा ऐसे कुचल दिया गया, और आदिवासी सरकार भी है, तो वो अभी तक कुछ आवाज़ नहीं उठाई। इसके बारे में क्या बोलिएगा? देखिए, अगर आदिवासी सरकार को आदिवासियों की चिंता रहती तो मेरे भाइयों को कुचला नहीं जाता। उनको जलावन के लिए लकड़ी कोयला का उन लोग अपने से व्यवसाय कर रहे थे, उसको उन्होंने मतलब कि हत्या का रूप दे दिया। उसके बाद भी उसमें लिपापोती हुआ। सरकार की तरफ से अगर उनको मुआवजा मिल जाता
आदिवासियों को सही सहायता मिल जाता तो हम लोग वहाँ पर आंदोलन करने नहीं जाते। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है और पुलिस प्रशासन का भी कहना है कि अज्ञात वाहन जो द्वारा लोगों को कुचला गया है। नहीं, ये सरासर लिपापोती है। ये अपना तथ्य को छिपा रहे हैं, साक्ष्य को छिपा रहे हैं। वहाँ पर पुलिस प्रशासन का गाड़ी का जो पीसीआर का जो कलर होता है रेड और ब्लू का, वो चीज वहाँ गिरा हुआ था, उनका नंबर प्लेट गिरा हुआ था। यहाँ तक कि आप प्रभात खबर का देख लीजिए, वहाँ पर लिखा हुआ है कि पुलिस की पीसीआर वैन से लोगों की जान गई है। उसको छिपाने के लिए मतलब कि इधर उधर का बात वहाँ किया जा रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, जैसा कि सिर्फ जेएलकेएम पार्टी के ही लोगों को लाठीचार्ज किया गया, अन्य पार्टी लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या लगता है आपके खुद के आदमी हो सकते हैं या फिर कोई विपक्षी दल के लोग होंगे? अब देखिए, ये तो संभावना कुछ भी जताया जा सकता है। विपक्ष को डर है कि उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो रहा है, या तो फिर उनका जमीन खिसक रहा है। जेल के पूरा अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, शोषित वंचित के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गया है। सब तरह से जेल कैंप का रुझान दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने लगा होगा कि अब हम लोग का यहाँ से भागना तय है, हम लोग का कुर्सी हिल गया है। इस तरह से उन लोग सोचा होगा कि इन लोग को फंसाना है, किसी तरह फर्जी केस ला देना है, ताकि इन लोग चुनाव के समय नजर ना आए और हम चुनाव आसानी से जीत जाए। यही सब उन लोग का मंशा रहा होगा। तो अब क्या होगा आप लोगों का, जैसे कि 23 लोग नामजद हैं, 23 लोग नामजद हैं, आप लोगों को कमजोर किया जा रहा है विपक्षी दल के या अपने खुद के लोगों द्वारा, तो अब इस पार्टी का क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे? देखिए, जो आप 23 लोगों का बोल रहे हैं वो डीवीसी गोला में ट्रक के चपेट में आए थे, पंचायत अध्यक्ष चौकाद निवासी, उनमें 23 लोगों का नामजद किया गया था। लेकिन जो 4 तारीख का घटना था उसको लेकर हम लोग को सिर्फ 4 लोगों को मतलब कि केस किया गया है। ये दोनों घटना में हम ही लोग को टारगेट किया गया है और कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन से लेकर राजनीतिक दल से लेकर सभी लोग मिला हुआ है। और हम लोग को उन लोग फर्जी तरीके से फंसा कर चुनाव में समझिए तो भाग नहीं लेने देना चाह रहा है, या तो हम लोग को सक्रियता देकर उन लोग पूरा बौखलाहट है उन लोग के अंदर में, उन लोग हम लोग को गिराने के लिए हर हथकंडा अपना रहा है। वहाँ पे मौजूद गिरिडीह के सांसद भी थे, उनका क्या वहाँ पे रहा? देखिए, गिरिडीह के सांसद ने बोले कि इन लोगों को 50-50 लाख मिलना चाहिए, हम लोग बोले कि 1 करोड़ मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग तरफ से मांग किया गया था। अगर हम लोग 1 करोड़ मांग किया और हम लोग का केस हुआ तो गिरिडीह सांसद 50 लाख मांगे, उनके ऊपर भी तो केस होना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर नहीं हुआ। अब ये सोचने वाली बात है। अच्छा, एक खबर उड़ते हुए आ रही दादा, जैसा कि पेपरबाजी में भी दिख रही है कि पूर्व विधायिका ममता देवी जो कि अभी प्रेजेंट सीएम के पास जाते हैं, एक लेटर दिखाने का प्रयास करते हैं, जो फोटो में देखने को मिल रहा है ग्रुप वगैरह में, उनका कहना है कि वो अपने तरफ से कुछ मुआवजा देने का प्रयास करवा रही है, कुछ नौकरियां देने का प्रयास कर रही है पीड़ित परिवारों को। उसमें क्या कहना चाहेंगे? आप लोग लाठी खाएं, उन लोग सिर्फ जा करके मुआवजा देने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें क्या देखना चाहते हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले बात तो उनके पति पत्नी में ही पहले सोच के उन लोगों को निर्णय लेना चाहिए। उनके पति बजरंग महतो बोलते हैं कि अज्ञात वाहन मारा है, ममता देवी बोलती है कि पीसीआर के वैन से मारा है। और जब ममता देवी वहाँ पर आंदोलन में गई हुई थी उस समय तो एक वर्ड नहीं बोली, उसके बाद सीएम के पास लेटर ले चल जाते हैं कि लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। तो उसका 3-4 चेहरा जो दिख रहा है, उसका खुद उसको अपने आप में सोचना चाहिए कि वो किसके साथ है। वो अपना सरकार के साथ है कि जो आदिवासी भाई मारा उनके साथ है? उनका तो पूरा एकदम दोहरी नीति साफ उनके चेहरा में दिख रहा है। अगर वहीं पर वे प्रशासन के सामने बोलते कि इन लोग को 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख मिलना चाहिए तो वहीं पर मामला मिल जाता, लेकिन वो तो लिपापोती करके प्रशासन को बचाने का वो काम किए हैं। ये तो साफ दिख रहा है कि वो प्रशासन के साथ मिली भगत का वो काम कर रही है। चलिए, अगला सवाल संतोष दादा से रहेगा हमारा। संतोष दादा, ये बताइए कि आप लोग संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को रख